हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्टर वो वाला बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये देखने के बाद, और आपने तो खुद के मुंह से कहने लगा ये तो हेवन ड्रैगन सोल है, ऑल माइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। क्या क्या तुम डेमन गेमिंग सेक्ट का जूफेन हो? और भी हम लोग देख पाते हैं जूफेन का गुस्सा पूरी तरह से रेंज में है, और जूफेन पूरी तरह से अपने एक और नई कूल अंदाज में देख रहा है उसे। और फिर आगे जूफेन अपने हाथ में सेक्रेट स्टोन को पकड़ा था, और भी बहुत सारे सेक्रेटरी को आपने चाहा तो फेंकते हुए जूफेन कहने लगा हिडन ओरा फॉर्मेशन। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन पांचों के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जैसा बन चुका है, और फिर अगले सीन में वो लोग पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर जूफेन हड़की से कहने लगा तुम लोग यहाँ पर ही रुकना, कोई भी मुंह थोड़ा सी भी मत करना, मैं सेक्ट में वापस जा रहा हूँ हेल्प के लिए। ये सुनने के बाद कुइलियांग कहने लगा तिवाचू जो सेक्रेटरी कभी भी इस हमारी हेल्प के लिए ये नहीं करेंगे, वो लोग वो कभी भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ वार में नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद जूफेन कोल तुम्हें कहने लगा उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग हमारे इंसान को वहाँ पर ले आएंगे। अब अगले सीन में जूफेन उस बैरियर से बाहर निकलते हुए कुइलियांग से कहने लगा कुइलियांग मैं इन सारी लड़कियों को तुम्हारी कैर में छोड़ के जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में कुइलियांग ने कहा तिवाचू आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जरूर फुलफिल करूंगा। और फिर अगले सीन में हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन ने पोताल के अंदर से बाहर निकलने लगा। जूफेन को देखने के बाद एक दिशा पे पूछने लगा कौन यहाँ पर आ रहा है, और भी क्या ओ इश्तियाक जू है, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे रुद्रनेस के लिए। जिसके रिप्लाई में जूफेन ने कहा ठीक है। आप वो दिशा पे कहने लगा इश्तियाक जू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो बेहद पहले से कह रहा था इश्तियाक जू ने इस सेक्ट को छोड़ दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा सेट कर दिया था इन 2 हफ्तों में। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछने लगा क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जिसका रिप्लाई में वो तो दिशा पे बहुत ज्यादा खुश होकर जूफेन से कहने लगा आपको ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, हम लेबर्स आप एक कैटल की तरह नहीं जिंदा है, आपने हम लोग को जीने का एक नया आशा दिया है। हाँ ये अभी भी थोड़ा सा भी डिवाइस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है सियाज जू के एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के, लेकिन मैं वो भविष्य में तो जा सकता हूँ ना, मैं आपको अगले साल में जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो जूफेन वह जाते हुए कहने लगा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, कितने सारे लोग तुम्हारे जैसा सोचता है। जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे कहने लगा तिवारी जो सारे लेबर ऑफिस आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है जो आपने हमारे लिए किया था, मुझे यकीन है ज्यादा तो दिशा पे और एल्डर आपके लिए फेवरी रखते हैं अपने हाथ के अंदर इस सेक्ट के अंदर। ये सुनने के बाद जूफेन उससे पूछने लगा क्या यहाँ पर कोई और भी बाकी है? वो लोग शायद इना सेक्ट के एल्डर हो गए, वो लोग आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं आपके इस सारे काम की वजह से। जिसके रिप्लाई में जूफेन उससे देखते हुए पूछने लगा तो अभी कितने सारे तुम लोग मेरे हेल्प करने वाले हो मेरे कुछ काम करने के लिए? जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे खुश होकर कहने लगा तिवारी जो आपको अगर कुछ चाहिए तो फिर आप सब हमें बता दीजिए, हम लोग किसी भी हालत में कोई चीज जरूर करेंगे आपके लिए। ये सुनने में जूफेन उससे बोला ये अच्छी बात है, क्या शेख लीडर अभी भी यहाँ पर है? जिसके रिप्लाई में वो दिशा पे कहने लगा शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास कोई भी वक्त नहीं है इस सेक्ट के अंदर रहने के लिए। जब से आप तो डबल ड्रैगन गिदानी के अंदर राइज किया है तब से बहुत सारे एम्पायर हमसे मिलना चाहता है, या तो भी वो हम लोग को अपने पास भी बुला रहा है। शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा खुश है, वो हमेशा ही एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर जा रहे हैं बात करने के लिए। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा शौक और उससे पूछने लगा तो भी शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग शेख लीडर का हॉल का जो बेल है वो बाजते हुए देखने पर देख पाते हैं, जिस देखने के बाद इना सेक्टर एल्डर कहने लगा एक कौन है जो उस बेल के साथ मेहसाब कर रहा है और एक मीटिंग को बुला रहा है। डबल ड्रैगन गिदानी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए आखिरी बॉक्स से आखिरी मीटिंग से, तो अभी कौन सा चीज इतना इम्पोर्टेंट हो गया? जिसके रिप्लाई में कहने लगा क्या तुम कोई बेवकूफ हो? शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हाई बहने में हमें वहाँ पर बुला सकता है, लेकिन वो हमेशा एक सिंपल आदमी था और उन्होंने कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ यहाँ पर और एक है जिसके पास एक कोने का नार्व है। तो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा शौक है उससे पूछना क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो हैनेबल सी? और फिर अगले सीन में हमें हैनेबल सी का सीन दिखाई जहाँ पर वो अपने दिशा से बात कर रहा था। और फिर वो लूसी से पूछने लगा लूसी क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया? जिसके रिप्लाई में वैनम तो सेज कहने लगा मास्टर वो सारे हमारे प्लान क्या एग्री हो चुका है और कुछ होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हैनेबल सी कहने लगा और क्या ही हो सकता है, जब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर और भी कुछ इंसान है जिन्हें फेम और फॉर्चून से कोई भी मतलब नहीं है और अपने मैरिज को भी वो लोग छोड़ सकते हैं आसानी से। जूफेन तुम बहुत ज्यादा नोबेल हो, आपने बड़े जीत के बाद यहाँ से चले जाना, क्या तुम अपने करियर के बारे में थोड़ा सा भी क्या नहीं करते? और फिर अगले सीन में हैनेबल सी थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुमने अपने चारों तरफ डेंजर को पहले ही सेंस कर लिया और फिर एक लॉजिकल चॉइस किया, लेकिन उसी में वो दोनों भी रिंग बेल के रिंग की आवाज को सुन पाता है। और ये सुनने पर हैनेबल सी पूछने लगा जी यू तो अभी घर में तो नहीं है, तो फिर ऐसा कौन है जो मेरे अलावा उस बेल को बजा सकता है? और फिर हैनेबल सी थोड़ा सा एविल की तरह हंसते हुए कहने लगा शायद यही हमारा चांस है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जुबेन शेख लीडर के चेयर के सामने साइड में खड़ा हुआ था और बाकी सारे एल्डर ओवर आ चुका है। और फिर अगले पल जुबेन उन सभी से कहने लगा, डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप सारे यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुने हुआ वेनेबल बाय थे तो जुबेन से पूछने लगा, तिवारी जो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ हाई वेनेबल और द शेख लीडर इस इनर शेख बेल को बाजा सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बिना परमिशन के इसे पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन आप फिर भी एक डिसाइपल है। सिर्फ अगर आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं आपसे हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई चीज नहीं करना चाहिए था आपको। ये सुनने के बाद वेनेबल भाई से कहने लगा, वेनेबल भाई आप किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वेनेबल कभी भी सेठ के मैदान में इंटरव्यू नहीं करते थे और वहाँ पर जाते थे जहाँ पर उन्हें जाना है। इसलिए वेनेबल सिंह को आगे बढ़कर उनके थान पर काम करना पड़ता था। उनके उन बेल को बजाने से क्या ही प्रॉब्लम था? जिसके रिप्लाई में वेनेबल भाई कहने लगा, क्या ये फिर भी उनके तितास के ऊपर का काम नहीं है? कौन सा चीज इतना तो मुश्किल है समझने में? वो से अपने पावर स्कीम की वजह से पावर को हासिल करना चाहते हैं। अभी अगले सीन में जुबेन अपने पॉकेट के अंदर से कुछ निकालते हुए कहने लगा, मेरे पास ये है। क्या ये अथॉरिटी तो काफी है? जिसके पास देखने के बाद हारे एल्डर जुबेन समय झुकते हुए कहने लगा, गेटिंग शेख लीडर। और फिर अगले सीन में तो जुबेन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा, डेमोस केविन सेथ के एल्डर और वेनेबल्स को देख आदेश को मानना ही पड़ेगा। डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप मेरे कमांड को सुनेंगे वरना उन सभी को शेख रूल से पानिश किया जाएगा। आप पूरे के पूरे शेख मेरे साथ मिस्टिकल हेवन शेख जाने वाला है। ये सुनने पर सारे एल्डर और वेनेबल चौंकते हुए पूछने लगे, क्या? और भी वेनेबल जी थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में सोचने लगा, जुबेन तुम आगे का वापस आ गए। तुम जितना ज्यादा नॉइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और अब अगर ऐसा ही चीज है तो फिर इस ओल्ड मैन को तुम्हें एक हाथ देना चाहिए, यानी मदद करना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया तो है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।